सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको वीडियो पहुंच गया था। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2 इक्वल टू 90 आना चाहिए। देखो क्या करेंगे हम पहले, इसमें ये 3/5 4/5 ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल इजी है करने के लिए। देखो एक फार्मूला हमने बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, यानी ऐसा जब रहेगा ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पर दोनों भी कॉस कॉस है, तो किसी एक को हमको साइन इनवर्स लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले इसको लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू x, सो कॉस x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। ओके अब देखिए, cos x इज इक्वल टू 3/5 एक फार्मूला हमने बताए थे इससे पहले के वीडियो में। sin x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वो फार्मूला, उस फार्मूले की मदद से हमको सॉल्व करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ओके सो ये फार्मूला था। sin x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, ये देखो 3/5 का स्क्वायर। ओके सो sin x इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25। सो साइन एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 वन 25 माइनस 9 16 होता है, 16/25 स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ओके अब देख लेना इसको कैसा करना है आगे, बिल्कुल ईजी है। इस फार्मूले में भी ये जो साइन एक्स आया है उस फार्मूले में उसको रखना है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या है, साइन एक्स आया है ना, तो हम उसको इन्वर्स में चेंज करते हैं, यानी x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 4/5। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि कॉस x था इधर, है ना, क्वेश्चन क्या था, बट क्वेश्चन क्या था, x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 3/5। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ये x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 4/5 है, तो ये x को रिप्लेस कर दो और यहाँ पर लिख दो कॉस इन्वर्स 3/5 इक्वल टू साइन इन्वर्स 4/5। क्या कर दिया हमने, सिर्फ x को रिप्लेस करके वो इसकी वैल्यू पुट किए हैं, यानी साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स दोनों भी सेम हो गए, इसलिए अभी अब हम रिप्लेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू। सो राइट LHS इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन लिखेंगे हम कॉस इन्वर्स 3/5 प्लस कॉस इन्वर्स 4/5, हमको लाना क्या है π/2। अब देखो ये कॉस इन्वर्स के बदले में हमको ये रखना है यहाँ पर साइन इन्वर्स 4/5 प्लस ये सेम लिखेंगे आगे का कॉस इन्वर्स 4/5, ये सेम लिखेंगे बच्चों। चलो देखो, ये देखो ऐसा बन गया, ये दोनों भी साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स बन गया, और यहाँ पर x है तो इधर भी x, यानी x की जगह पर यहाँ पर 4/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका आंसर π/2। यहाँ पर लिख दो 3 डॉट्स देकर, ये फार्मूला हमने यूज़ किए, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2। सो राइट LHS इज इक्वल टू RHS। ओके चलो देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल इजी है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4 आना चाहिए। ओके चलो π/4 मीन्स क्या, tan 45, ओके यानी tan 1 लाना है हमको। तो देखो हमने एक फार्मूला यहाँ पर पढ़े थे इससे पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY, है ना। ये tan का फार्मूला हमको याद है, 11th में भी था। तो देखो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो बिल्कुल ऐसे ही इस फार्मूले को यूज़ कर दो। tan इनवर्स, ये यहाँ पर LHS आपको लिखना है, यानी सेम क्वेश्चन लिखना है पहले। ये x है, x की जगह पर 1/2, और ये y है, y की जगह पर 1/3/1 माइनस, है ना, XY, यानी 1/2 इंटू 1/3। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आ गया आंसर हमारा। ये प्लस है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो इसको 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 5 आ जाएगा, एंड 3 2 ज़ा 6।
ओके, ये करके देखो आप यहाँ पर रफ पे, अगर चलो करके बताते हैं। ये देखो ये रफ है, हाँ याद रखना रफ वर्क है इधर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3, ये 2/3 2 ज़ा 6, 3 2 5, 5/6 आ गया। सो 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे देखो, tan इनवर्स 5/6 सेम लिखो अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, 5/6, 5/6, 5/6 कैंसिल। सो इक्वल टू आंसर tan इनवर्स 1 आ जाएगा। इसका 1 आता है ना, तो 1 कब आता है, जब tan 45 होता है, यानी ये tan इनवर्स है ना, ये tan 45 आता है, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। आ रहा है समझ में, ये tan इनवर्स 1, सो tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, यानी tan 1 कब आता है, जब 45 होता है। सो राइट LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 6th वन क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th वन क्वेश्चन देखो क्या है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसको सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। देखो बिल्कुल इजी है, एक फार्मूला हम बता देते हैं, वही tan इनवर्स x वाला अभी जो यूज़ किए थे, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका कैसा आया था आंसर अभी, tan इनवर्स 1x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेना। ये LHS लिख दो पहले, LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3। सो क्या लिखते कि देखो इसको हमको 2 tan इनवर्स है ना, 2 tan इनवर्स, यानी अगर ऐसा आता है कि 2x, तो इसको हम कैसा लिखते हैं, x प्लस एक्स। तो 2 tan को ऐसा लिख दो ना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखो सेम बन गया ना, वैसे ही सेम ये। ओके, अब इसको फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या है फार्मूला देखो कि tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। ये फार्मूला लगा दिया हमने, ये वाला फार्मूला। ओके, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। चलो देखो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा, ये दोनों भी सेम डिनोमिनेटर है, तो 1 + 1 कितना आता है 2, 2/3, 1 माइनस 3 3 ज़ार 9 एंड ये 1 1 ज़ा 1। ओके, तो इसको अगर हम ऐसा करेंगे, tan इनवर्स 2/3 अपॉन 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 1 8/9। ओके, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2/3 इंटू ये जो डिवाइड है ना, इसको हम ऊपर ले गए तो ये 9/8 हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8। देखो हमने क्या कर दिए, 2/3 8/9, 2 4 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, कितना आया देखो, tan इनवर्स 3/4, जो हमको आंसर लाना था। ये LHS था, सो राइट LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, चलिए देख लेते 7th वन क्वेश्चन देख लेते। इसका क्या है देखो, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और उसमें दिया हुआ है कि इफ़ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है π/4 एंड π/4 माइनस π/4। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू सेम लिख दो, cos थीटा, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, अब देखो अंदर हमको यहाँ पर tan लाना है, यहाँ पर हमको अंदर tan लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ये cos थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स ये इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइडेड बाय cos थीटा है, उसको डिवाइड कर देंगे cos थीटा से, प्लस ये sin थीटा है, उसको भी डिवाइड कर देंगे cos थीटा से। ओके, अपॉन ये cos थीटा है, इसको भी डिवाइड कर देंगे cos थीटा से, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स
ये कॉस कॉस कैंसिल 1 आ गया, कॉस कॉस कैंसिल 1, और ये साइन अपॉन कॉस कितना आता है 10 आता है, यानी ये ऊपर क्या आया 1 प्लस टेन थीटा और नीचे क्या आया 1 माइनस टेन थीटा आ गया। देखो अब हमको क्या करना है, इसमें जो 1 प्लस टेन थीटा है ना, ये 1 के बदले में हम यहाँ पर 1 यानी 1045 को हम π/4 लिख सकते हैं, यानी ये इसके बदले में देखो यहाँ पर ऐसा करके रखते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ में आ जाए आपको। ओके, अब देखो यहाँ पर 10 के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है ना। ओके, यहाँ पर क्या है 1 है, तो चाहे तो हम लिख लेते हैं, चलो 10 - 1, सो 1 को निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आता है 10 π/4 और ये टेन थीटा। ओके, अपॉन 1 माइनस यहाँ पर 1 इंटू कर दो, 1 इंटू टेन थीटा, तो फॉर्मूला बन गया आपका ये पूरा, है ना। यहाँ पर 1 कहाँ से आया, कुछ नहीं, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन के ऊपर भी ये असर नहीं हो जाएगा, यानी ये यही के यही हो जाएगा, चेंजेस नहीं हो जाएगा। चलो देख लेते हैं अभी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स ये लिखेंगे 10 π/4, इसका फॉर्मूला हमने पढ़े थे, देखो 10a + b, तो क्या आ जाएगा 10a 10b, 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला था। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, ये क्या है ये 10a और ये 10b है, यानी 10a + b, यानी π/4 क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा यहाँ पर। और 10 π/4, देखो पहले हमको इसको 10 थीटा को निकालना था ना, 1 माइनस ये इसको निकाल लेना है हमने, 1 माइनस 10 लिखते हैं π/4, 1 यानी 10 π/4 इंटू टेन थीटा। सो tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये a है और ये b है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो ये लिखेंगे 10, है ना, 10 लिखेंगे π/4 प्लस थीटा, ये पूरा फार्मूला इसका बनता है, देखो तो क्या आ जाएगा π/4। अब 10 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, ये दोनों भी 10 कैंसिल हो गया, तो π/4 प्लस थीटा, ये LHS को सॉल्व करके आया, जबकि RHS भी वही दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी देखिए हमको जो ये फाइंड करना, प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, π/4 प्लस थीटा। चलिए देख लेते हैं, देखो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़े से फॉर्मूले आपको वो पता है, फिर भी हम उसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू θ/2, सो थीटा बिलोंग्स टू, यानी ये सब डोमेन दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इसमें भी दिया हुआ है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम आपको समझा रहे हैं। देखो ये फार्मूला था कि cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको 1 को इधर ले लो, 1 प्लस cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये 1 को इधर ले लो तो ये बनेगा, आ रहा है समझ में। और दूसरा एक फार्मूला था, क्या था दूसरा फार्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2θ इक्वल टू cos 2θ इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला था, है ना। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, ये 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2θ, यानी ये इधर चला जाएगा, है ना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में θ/2 इधर है और यहाँ पर सिर्फ थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर 2θ जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में थीटा है ना, इसलिए थीटा का हाफ हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा इसका, ये पहले का फॉर्मूला है, ये पहले का फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन के एतबार से है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें फार्मूले बनाने में थोड़ी देरी लगती है बस, दूसरा कुछ नहीं। 1 प्लस cos थीटा क्या आ जाएगा, देखो इसका हमने हाफ किए, है ना, इसका हमने क्या किए, हाफ किए यहाँ पर थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर θ/2, ये देखो ये 2 तो सेम रहेगा, cos स्क्वायर, यहाँ पर थीटा ये कितना था, डबल था, तो इसका हाफ होता है, तो सिर्फ थीटा है तो यहाँ पर कितना आएगा
2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी आपको वही कर देना है। क्या कर देना है, देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ पर है ना, यहाँ पर कम्प्लीटली थीटा था इसलिए इसका हाफ हो गया था। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये और ये दोनों हमको यूज़ कर लेना है। ओके, इसको डबल लाइन करते हैं ताकि आपको जल्दी से इंडिकेट हो जाए। ये फॉर्मूले आपको लर्न कर देना है। चलो हम पुट कर लेते हैं, पहले लिख दो LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ये है, तो इसका आंसर क्या आया था, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 गेट कैंसिल। सो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या बनता है tan, यानी tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। अब हम इसको स्क्वायर रूट अगर निकाल लेते हैं बच्चों, तो tan स्क्वायर थीटा है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan थीटा बाय 2। आंसर क्या लाना है हमको, सिर्फ थीटा बाय 2। सो tan कैंसिल, सो थीटा बाय 2, ये LHS आपका था। सो राइट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो आपको समझेगा कैसे क्या करना है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और